नेक्स्ट पार्ट है हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू। सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटू। प्लेटू किसे बोलते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, माउंटेन भी नहीं है, प्लेन एरिया भी नहीं है, तो प्लेटू किसको बोलते हैं। इट इज ए टेबल लैंड, इसको हम बोल देते हैं ये आपकी टेबल लैंड है। टेबल लैंड कैसे, जैसे मेज होती है कोई, तो उसी की तरह ये ऐसे होता है, ऊपर से जो है फ्लैट है और नीचे से थोड़ा सा स्लांटिंग है, स्लोप कम होता है बहुत ज्यादा, जो स्टीप स्लोप नहीं होता, ग्रेडियंट स्लोप होता है, तो दैट इज नोन एज प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला किसे बोलते हैं, जब कोई लैंड का एरिया तीन साइड से पानी से घिरा हो। When a land part is surrounded by water from these three side is known as peninsular। तो हमारा इंडिया भी जो है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट है, ये भी तीन साइड से, अरब सागर है, बंगाल है, नीचे हिंद महासागर है, तीनों की साइड से क्या हुआ है, पानी से घिरा हुआ। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट द पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुलर इंडिया भी हम बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर्स के अंदर। तो हमारा जो पेनिनसुलर है, इसके देखो, अभी हमने लास्ट पढ़ा था प्लेन्स। प्लेन्स की हाइट जो है वो कितनी थी, लगभग 150 टू 200 मीटर फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से 150 से 200 मीटर की ऊंचाई तक था। अब उससे आगे थोड़ा सा ऊंचा होता है, टेबल लैंड है, थोड़ी सी ऊंचाई पे है, तो इसकी जो एलिवेशन रहेगी वो 600 से 900 मीटर तक रहेगी, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रहेगा। ये इरेगुलर ट्रायंगल है, सारे लगातार बना हुआ नहीं है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचे है, कहीं पे प्लेन आ जाता है, कहीं पे पहाड़ी आ जाती है, कोस्ट भी आएंगी, तो इरेगुलर ट्रायंगल आपका बना हुआ है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, देखो, नॉर्थ में हम बात, अगर नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो अरावली रेंज जो है यहाँ पे है, दिल्ली रिज हम इसको बोल देते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। अगर हम बात करें राजमहल की पहाड़ियां जो है वो इधर ईस्ट में है, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स ईस्ट में है, और इसके बाद गिर रेंज जो है वो आपकी वेस्ट में है यहाँ पे। इसके बाद आपका कार्डेमम हिल्स जो है वो साउथ में है, इलायची की पहाड़ियां। तो इस तरीके से इसके बीच में जो पूरा का पूरा हमारा बना हुआ है वो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। डेक्कन, सॉरी नॉट डेक्कन, तो डिवाइड करेंगे हम अलग अलग पार्ट में। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पार्ट बना हुआ है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये किस लिए फेमस है, क्या क्या यहाँ पे मिलता है। आपको रिफ्ट वैलीज यहाँ पे मिलेंगी, फोल्ट वैलीज मिलेंगी, फोल्ट माउंटेन मिलेंगी, यहाँ पे स्पर्स मिलेंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ क्वार्टजाइट डाइक्स मिलेंगी आपको यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए भी एक अच्छा जो है प्लेस ये बन जाता है। बहुत सारे अलग अलग फेजेस से गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रहता है भीमा फोर्ट। भीमा फोर्ट जो है इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये किसकी वजह से वो बना था भीमा फोर्ट, आपके अर्थक्वेक की वजह से, बहुत तेज अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से यहाँ पे ये हुआ है। इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू हैज ए कॉम्प्लेक्स रिलीफ रेवाइन एंड गोर्ज। रिलीफ रेवाइन्स बनती है, रेवाइन्स हमने लास्ट में भी कहा था, जब रिवर के बीच में क्या है, कोई एक ऊंचा पार्ट उठ जाता है, और इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज मोरेना। ठीक है, तो इन्हीं सब के, बट ये पूरा का पूरा एक जैसा एरिया नहीं है, कहीं पे फोल्ट है, कहीं पे फोल्ट तो यहाँ पे नहीं है, कहीं पे फोल्ट है, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे गोर्जेस है, कहीं पे स्पर्स है। उनके अकॉर्डिंग इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। डेक्कन प्लेटू आपका, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड और ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू हम बोल सकते हैं इसको। तो इन तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो अब हम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे डेक्कन प्लेटू की। डेक्कन प्लेटू की जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। हमने पूरा पेनिनसुलर प्लेटू की लोकेशन देख ली कहाँ पे है। अब हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड। तो यहाँ पे हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट, इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा हिल्स है, आपकी मैकाल हिल्स है, महादेव हिल्स है। ठीक है,
तो और कई सारे लोकल नेम से भी हम यहाँ पे इसको जानते हैं। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, अन्नामलाई और कार्डेमम बोलते हैं हम इसको केरला के अंदर। और जो आपकी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के नाम है ये सह्याद्री महाराष्ट्र में, आपका अन्नामलाई और कार्डेमम केरला के अंदर, और नीलगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। वेस्टर्न घाट जो आपका ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस है बजाय कि ईस्टर्न घाट के, और यहाँ पे की जो पीक है वो भी हाइट ज़्यादा है। इसके बाद एलिवेशन जो है, एवरेज एलिवेशन की अगर वेस्टर्न घाट की हम बात करें तो वो है आपकी 1500 मीटर। इसके बाद बात आ जाती है हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की, वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी है आपकी ये अन्नामलाई की जो यहाँ पे पहाड़ियां हैं, ठीक है, कार्डेमम हिल्स जो है आपकी यहाँ पे है आपकी अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। सबसे ऊंची पीक, साउथ की सबसे ऊंची पीक जो हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया इज द अनाईमुड़ी। सेकंड हाईएस्ट है आपकी डोडा बेटा, यहाँ पे है आपका डोडा बेटा, जो कि है आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक 2637 मीटर, और जो कहाँ पे मिलेगी आपको, नीलगिरी में। और नीलगिरी ही आपकी क्या कौन सी जगह है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलते हैं, दैट एरिया इज ऑल्सो नोन एज द नीलगिरी हिल्स। रिवर्स यहाँ पे कई सारी बहती हैं, कुछ ईस्टर्न में कोई कुछ वेस्ट में बहती है, कुछ ईस्ट में बहती हैं। वेस्ट अगर हम बात करें, नर्मदा ताप्ती जो है मेन है, पेरियार है, ठीक है, भूजा है, तो कई सारी छोटी छोटी रिवर्स वेस्ट में आपकी अरब सागर के अंदर जाती हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, ईस्ट में जो है ज़्यादा रिवर्स जाती हैं, और ईस्टर्न जो आपका कोस्टल एरिया है कटा फटा है, रेगुलर नहीं है, हाइट भी कम है। किसकी वजह से है? ये जो रिवर्स बह के आती हैं इनकी इरोजन की वजह से ये काटती हुई चलती हैं। तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है, तो इस तरह की कई सारी रिवर्स हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ हिल्स है आपके यहाँ पे, जावेदी है, पालकोंडा है, नल्ला मलाई है, महेंद्रगिरी है, तो ये कुछ आपकी क्या है, हिल्स और रिवर्स हैं जो हमारी कहाँ पे मिलती है, डेक्कन प्लेटू में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के ऊपर आपको ये मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके नॉर्थ में क्या, नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है। अगर आप वेस्ट की बात यहाँ पे करें तो आपको गिर है, साउथ में बात करें विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। अगर हम ईस्ट में बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां हैं, मैकाल की पहाड़ियां हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो एलिवेशन है सेंट्रल हाईलैंड की वो 700 टू 1000 मीटर तक की है। अगर हम देखें, ये जो है किसका एग्जाम्पल है, आपका रिलिक्ट माउंटेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो डेन्यूडिड भी है और क्या फॉर्म करती है, आपकी डिसकंटिन्यूअस रेंज करती है, कटी फटी होती है, कटी फटी होती है। अगर डेन्यूड होंगी, अगर इरोजन होगा तो डिसकंटिन्यूअस आपकी रेंज बनाएंगी। इसके वेस्ट में ही जो क्या है यहाँ पे जैसलमेर है, जहाँ पे आपको किसके साथ कवर मिलता है, जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स। और इन क्रिसेंट शेप इस तरीके के जो वो सैंड ड्यून्स बने होते हैं उनको क्या नाम देते हैं हम, बरखान्स नाम से जानते हैं। मिट्टी से बनी हुई एक शेप है बरखान, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। यहाँ पे हमें मेटामॉर्फिक प्रोसेस मिलती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कौन से कुछ रॉक्स भी मिलेंगी, मार्बल, स्लेट, नीस, इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे रॉक्स भी मिलती हैं। ये कौन सी रॉक्स हैं आपकी, मेटामॉर्फिक स्लेट और नीस, सॉरी, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से कौन सी रिवर्स निकलती हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी, यमुना की लगभग सभी ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पे विंध्यन रेंज और आपकी कैमूर रेंज से निकलती हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल है, आपकी सोन है, बेतवा है, तो ये सारे की सारी यहीं से निकलती हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट है बनास रिवर, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी यहाँ से, ये क्या था, हमारी अरावली रेंज, अरावली रेंज से यहाँ से निकलती है कौन सी, बनास रिवर, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये था हमारा। इसके बाद हमने देख लिया इधर हमारी ईस्ट में आपकी राजमहल की पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर प्लेटू का जो है आपका
यहाँ पे मिनरल्स बनते हैं। ये हमारी कौन सी साइड बना, छोटा नागपुर प्लेटू इसकी ईस्ट साइड बनाता है और यहाँ पे बहुत सारे हमें मिनरल्स रिसोर्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। यहाँ की हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की। तो ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है इसका में ये माना जाता है कि जो मेन आपका प्लेटू रीजन था उसी प्लेटू का क्या है, एक्सटेंशन है। पहले ये इसी का हिस्सा होता था, बट आज के टाइम पे क्या हो गया, मेघालय और कर्बी एंगलोंग जो रीजन है, ये असम में है कर्बी एंगलोंग, और मेघालय का जो प्लेटू है ये आज मेन प्लेटू रीजन से अलग हो गया है। ऐसा क्यों है, माना जाता है कि जब आपकी नॉर्थ इंडियन प्लेट जो थी नॉर्थ ईस्टर्न साइड मूवमेंट होती है, किस टाइम पे, जब हिमालय का ओरिजिन होता है, तो उस टाइम पे आपकी मेघालय का जो रीजन है वो भी क्या हो गया था, इस मेन प्लेटू रीजन से अलग हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, एक फॉल्ट आ जाता है, बहुत गहरी खाई आ जाती है, जो बाद में धीरे धीरे से कुछ बहुत सारी रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे भर जाता है। तो इस वजह से आज के टाइम पे आपका जो है कर्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू जो है मेन प्लेटू रीजन से अलग हो गया है, अदरवाइज इसी का ये एक्सटेंशन होता था। प्लेटू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर। आज के टाइम पे क्या दिख रहा है आपको, डिटैच्ड है, अलग दिख रहा है। अब मेघालय प्लेटू को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स यहाँ पे है मेघालय में, जो वहाँ पे रहने वाली जो परमानेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हीं के नाम पे इन जो हिल्स इनका नाम रखा गया है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन कर्बी एंगलोंग। सिर्फ मेघालय में नहीं, बल्कि जो ये गारो, खासी, जयंतिया ट्राइबल ग्रुप है, ये आपके आसाम के कर्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरह से हमने देखा था सेंट्रल हाईलैंड मिनरल्स में रिच था, सेम उसी तरीके से जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड है वो भी मिनरल रिच है। यहाँ पे कौन से आपको कोयला, आयरन और सेलेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम, इस तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होती है और किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से होती है। हाईएस्ट रेनफॉल क्यों होती है यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। जो आपकी यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, कीप की तरह बनी हुई है, गारो, खासी और जयंतिया इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से हवा अंदर तो चली जाती है, एंटर तो कर जाती है पहाड़ियों के बीच में, जो नम हवाएं आती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल से, तो हवाएं एंटर तो कर जाती हैं, बट वो निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती है, जिसकी वजह से जो हवाएं, नम हवाएं हैं, पानी के साथ जो हवाएं आई थी वो सारी की सारी खाली हो जाती है इसी के गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के बीच में ही। और उसके बाद क्या है, इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड की बारिश होती है। और कहाँ पे होती है वो, चेरापूंजी में होती है। पहले मासिनराम था, अब चेरापूंजी है, ठीक है। तो ये रीजन बात हुई, और इसी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा होता है, कटाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो लैंड है वो बेयर है, यहाँ पे कोई परमानेंट वेजिटेशन आपको नहीं मिलती है कटाव की वजह से। चेरापूंजी डिस्प्लेज ए बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाईली इरोडेड सरफेस है, बहुत ज्यादा इरोजन होता है, जिसकी वजह से चेरापूंजी के अंदर क्या है, बेयर खाली पड़ी होती है जो, ठीक है, रॉकी सरफेस आपको मिलेगा बजाय कि किसी परमानेंट वेजिटेशन कवर के। तो ये था हमारा पेनिनसुलर इंडिया। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीजें, मैक्सिमम बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं खत्म हो, तो अदरवाइज तो होंगी नहीं, तो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी हमने वो यहाँ पे कर ली हैं। आई थिंक आपको समझ आई होंगी, आशा है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आगे की वीडियो में हमें और अच्छा करने का साहस मिलेगा। धन्यवाद।